बहुत सारे इंडियन स्टेट्स 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे मनाते हैं और उसी दिन 1956 में कई इंडियन स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे। बहुत सारे मराठी बोलने वाले लोग 1 मई को महाराष्ट्र डे के नाम से मनाते हैं हर साल और उसी दिन उनका स्टेट महाराष्ट्र फॉर्म हुआ था इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ मुंबई। ब्रिटिश राज में बॉम्बे और महाराष्ट्र दोनों एक ही स्टेट के अंदर आते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब ब्रिटिशर्स ने समुद्र के किनारे का एक पोर्ट कब्जा किया और उसको एक फुल्ली नया शहर बना दिया। यूरोपियंस के आने से पहले वो पोर्ट एक वीरान सा घाट हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर बिजनेस होने लगे थे, ट्रेडिंग होने लगी थी, जिसके वजह से देखते ही देखते वो इंडिया का सबसे मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बन गया। लेकिन हम लोगों को ये जानना है कि महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग स्टेट कैसे हुए, उनको एक अलग स्टेट का दर्जा कैसे मिला, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसके अंदर की प्रॉब्लम अब तक ख़त्म नहीं हुई थी। इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि इंडिया के स्टेट्स को उनकी लैंग्वेज पे बेसिस पे डिवाइड करेंगे। जैसे 1953 में तेलुगु बोलने वाले लोगों ने ये डिसाइड किया कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, जिसके बाद वो आंध्र प्रदेश उनको मिला। लेकिन कंट्री का ये डिवीज़न उनके लैंग्वेज के बेसिस पर लगातार रिजेक्ट होता रहा। लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन ने अनाउंस किया कि स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा उनके लैंग्वेज के बेसिस पर, जिसके बाद आंध्र प्रदेश मिला तेलुगु लोगों को। लेकिन यह केस महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एकदम अलग था। अलग क्यों था, आइए जानते हैं। The state of Bombay ceases to exist from the 1st of May 1960. Working class area of Bombay. Tableaus depict incidents from the life of Shivaji Maharaj and the history of Maharashtra. महाराष्ट्र को एक सेपरेट स्टेट्स का दर्जा 1 मई 1960 को मिला। इसका मतलब कि 13 साल आज़ादी के बाद उनको उनका स्टेटस मिला। लेकिन इसके लिए इतना टाइम क्यों लगा, जब ये पहले से ही डिसाइड हो गया था कि स्टेट्स को बांट दिया जाएगा उनके लैंग्वेज के बेसिस पर? आंसर छुपा है SMS में, यानी कि द संयुक्त महाराष्ट्र समिति। SMS वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो महाराष्ट्र को शुरू से ही एक सेपरेट स्टेट्स बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिसमें मुंबई भी इंक्लूडेड था। 1946 में बनाई गई यह संस्था के लीडर चंद्रशेखर राव का सिर्फ एक ही मानना था, इस महाराष्ट्र स्टेट्स को एक सेपरेट स्टेट्स बना दिया जाए। लेकिन 1953 फजल अली कमीशन में जैसा अनाउंस किया गया था कि महाराष्ट्र, गुजरात और बॉम्बे को 3 सेपरेट स्टेट्स में बांटा जाएगा। लेकिन ये रियलिटी बन गई तब जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग स्टेट्स बनाए जाएंगे बॉम्बे से काट करके, लेकिन बॉम्बे को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रखा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के इस डिसीजन से मराठी बोलने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। वो लोग सड़कों पे नारा लगाने लगे मुंबई युक्त महाराष्ट्र का, मतलब कि मुंबई को महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाए, क्योंकि मुंबई तब पहले से ही बहुत एस्टेब्लिश था अपने बिजनेस और ट्रेड के मामले में। इस वजह से कोई नहीं चाहता था कि मुंबई जो है महाराष्ट्र से बाहर चला जाए। और उस समय बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी इस आइडिया के खिलाफ थे। 21 नवंबर 1955 में एग्जैक्टली जस्ट एक दिन बाद जब मोरारजी देसाई की रैली कंडक्ट की गई थी, उसके बाद महाराष्ट्र और मुंबई के कई पॉलिटिकल लीडर्स ने एक कॉमन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लाखों लोग हुतात्मा चौक की ओर बढ़ रहे थे। और इतनी ज़्यादा भीड़ को तो पुलिस भी नहीं रोक सकती थी। तब जाके मोरारजी देसाई के एक अग्रेसिव एक्शन की वजह से 15 लोगों की जान गई और कई ज़्यादा लोग घायल हुए, जिसके बाद से ये मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया। और अब मुंबई का हर एक बंदा नारे लगा रहा है कि महाराष्ट्र को मुंबई के साथ मिलाया जाए। और ये शायद इंडिया के हिस्ट्री का पहला ऐसा टाइम था जब सेक्युलरिस्ट, सोशलिस्ट, कंजर्वेटिव सब एक साथ आ गए थे इस डिमांड में कि महाराष्ट्र को एक अलग स्टेट बनाया जाए मुंबई के साथ। लेकिन हर बार की तरह गवर्नमेंट इस बार फिर उस एग्रीमेंट को डिनाइड कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट जानती थी कि बॉम्बे उस टाइम भी एक इकोनॉमिक जाइंट था, जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र के अंदर उस स्टेट को नहीं मिलाना चाहती थी। 1957 में जब महाराष्ट्र को सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड 10 साल से चल ही रही थी, और तब वहाँ पर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी रैली करवाने के लिए गए, तब उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया और वहाँ से तुरंत चले गए। और शायद वही इंसिडेंट हो सकता है जब जवाहरलाल नेहरू ने सोचा हो कि अब महाराष्ट्र को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे ही दिया जाना चाहिए। और फाइनली 1 मई 1960 को संयुक्त राष्ट्र समिति का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया
और महाराष्ट्र को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया, इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ मुंबई। और उसी दिन गुजरात को भी सेपरेट स्टेट का दर्जा मिला था। अब डिवीज़न तो हुआ, लेकिन डिवीज़न होने के बाद बॉम्बे महाराष्ट्र के पास आ गया, क्योंकि बॉम्बे पहले से ही इकोनॉमिक जाइंट था और अब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग हो चुके थे। तो अब दिक्कत आई उन बिजनेसमैन को जो बेसिकली बिलोंग तो गुजरात से करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस मुंबई में था, जैसे कि अंबानी, अडानी ये हो गए। और इसी प्रकार दोनों स्टेट की राइवलरीज को आज तक देखा जा सकता है। जैसे कि इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया, जिसको काउंटर करने के लिए गुजरात में इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया 2017 में। और जैसे कि गुजरात में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टैचू बनाई गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपने भी पढ़ा ही होगा उसके बारे में। और उसी को काउंटर करने के लिए महाराष्ट्र भी शिव स्मारक बनवा रहा है। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो ये राइवलरी चल रही है, ये इनके ऐतिहासिक मनमुटाव की वजह से चल रही है। और ये कितना सच है कितना झूठ, आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो ये थी बस छोटी सी हिस्ट्री महाराष्ट्र के फॉर्मेशन के बारे में। और मैं अब ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एट द एंड जिसको जो करना है वो तो करता ही है।